दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। महाराष्ट्र में एक ऐसी राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है जिसकी कल्पना शायद बीजेपी और गोदी मीडिया ने नहीं की है। प्रधानमंत्री लगातार अपनी रैलियों में इंडिया गठबंधन को कोसने से जो परहेज नहीं कर रहे, बार बार इंडिया गठबंधन पर वार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो ऐसे ही है, बीजेपी ही इस बार जीतेगी, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीट आएगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आज भी झारखंड और बंगाल की रैलियों में इंडिया गठबंधन पर बरस रहे हैं कि मोदी को कह रहे हैं कि मोदी जो है फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं, मोदी जो है जनता को मुफ्त वाला 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं, मोदी जनता के बारे में सोचते हैं, मोदी जो है जनता के हित के लिए काम करता है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के लिए आया हूं, आपका ही विकास करूंगा। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि मोदी के राज्य में सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है, आज फिर सिलेंडर का दाम जो है वो बढ़ गया है। मोदी के राज्य में बेरोजगार युवा कैसे सड़कों पर लाठियां डंडे खा रहे, ये प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री ये भी नहीं कहते हैं कि उनके शासन में पेपर लीक मामला जो है वो किस कदर बढ़ चुका है। लोग धक्के खाकर छात्राएं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। मोदी जी ये भी नहीं बता पाते। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन रोजगार कहां दिया है, किसको दिया है, ये भी नहीं बता पाते। हाँ, 5 किलो राशन वाली बात खूब प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे बहुत एहसान कर रहे हैं जनता पर। जनता 5 किलो राशन खाकर एकदम मस्त हो गई है। मोदी जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस राशन की जरूरत ही क्यों आन पड़ रही है, क्यों 5 किलो राशन देना है। अगर आप जनता को सशक्त बनाएंगे, उनका विकास करेंगे, उनको रोजगार देंगे, तो ये 5 किलो वाला आपको ऐलान नहीं करना पड़ेगा कि आगे भी वो 5 किलो का राशन बांटते हुए नजर आएंगे। ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग खुद सशक्त होंगे, खुद उनके पास रोजगार होगा। खैर, ये तो लोक लुभावनी चीजें हैं। वो चुनाव से पहले लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है ना, वही लॉलीपॉप यहाँ पर भी पकड़ाया जा रहा है। लेकिन जनता कितना इन लॉलीपॉप को पकड़ती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ना फोड़ना तबाह हो गया है, उसमें अब कोई दम नहीं रहा है। वो इंडिया गठबंधन बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए महाराष्ट्र में भी झंडे गाड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिंदे गुट पर सहमति बन गई है। कितने लोग कौन कौन सा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसके पाले में कितनी सीट जाएगी, ये बात महाराष्ट्र में तय हो गया है। इससे गोदी मीडिया की भी सांसें अटक गई है। इंडी इंडी करते हुए, चीखते हुए गोदी मीडिया जो कहती थी, वो इंडी इंडी जो है किस तरीके से मोदी सरकार को झटके पर झटका दे रहे हैं। यहाँ मोदी जी रात रात भर जाग कर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन फटाफट अपना लिस्ट तैयार कर रहा है और सीट के भी बंटवारे को जो है सर्वसम्मति के साथ ये बहस हो गया है कि किसको क्या क्या सीट मिलने वाला है। जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्या क्या सीट मिलेगा, इसकी बात इसका भी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति के साथ ये बात तय कर लिया है कि किसको कौन सीट पर चुनाव लड़ना है। आपको बता दें दोस्तों कि शिवसेना गुट जो है उद्धव ठाकरे वाला, वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, साथ में एनसीपी 10 और बाकी 18 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। इस बात की जानकारी तमाम चैनल्स के जरिए दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पर सहमति बन गई है। ऐसे में मोदी जी इंडिया को तोड़ने वोड़ने की बात कर रहे थे, वो बचा ही नहीं है। इंडिया के लोगों को अपने पाले में ले रहे थे। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, इन सब के जाने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंटरनल सर्वे में बीजेपी को लेकर जनता का गुस्सा चरम पर है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कहाँ बताएगी। हजारों करोड़ों रुपए में खरीदी हुई मीडिया, जिन पर एडवर्टाइजमेंट का बौछार जाता है, वो कहाँ आपको बताएगी कि इंटरनल सर्वे में बीजेपी किस तरीके से घुटने टेक रही है। इसीलिए तो रात रात भर मीटिंग चल रहा है, लिस्ट बनाए जा रहे हैं कि किसको देना है, किसको चुनाव लड़वाना है, और ये सब कुछ हो रहा है। खैर, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन जो चीजें नजर आ रही है, जो सर्वे में दिखाई दिया जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से स्ट्रैटेजी बन रही है, वो पॉजिटिव साइन की तरफ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ चंगा सी महाराष्ट्र में भी बात बन गया। यानी कि हर तरफ से इंडिया गठबंधन जो है वो एक होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।